हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2023 को पारित आदेश के आधार पर जो बिहार में चयनित शिक्षक थे, 22,000 के करीब चयनित शिक्षक थे जो 2 वर्ष से सेवा दे रहे थे, उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है एनसीटी का, उसको क्वैश करने के बाद जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो प्राथमिक में सेवा देने के एलिजिबल नहीं रह गए हैं और उनको डिसमिस, उनकी नौकरी से डिसमिस किया जा सकता है। चूँकि जो ये ऑर्डर था वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर था उसी को एज इट इज़ अप्लाई कर दिया है पटना हाई कोर्ट ने। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। और आपको ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि जो यूपी में चयनित 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षक हैं, बीएड शिक्षक हैं, तो उन बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है और उनके लिए इस ऑर्डर से उनको क्या संकेत मिलता है और क्या उनको घबराने की ज़रूरत है, क्या उनको भी नौकरी से डिसमिस किया जा सकता है। तो चलिए इसी मुद्दे पर ये मेरा वीडियो होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, मैंने ऑर्डर की कॉपी को ही स्क्रीन पर ला दिया है। तो ऑर्डर की कॉपी आप देख पा रहे होंगे, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि द रेट petitions are allowed with the finding that the notification dated 28/2018 issued by the NCT is no longer applicable and the BEd candidates cannot be considered eligible for appointment as primary school teachers. It goes without saying that the appointment made will have to be reworked and eligible candidates as per the original notification of the NCT of year 2010। मतलब जो 2010 का नोटिफिकेशन था NCT का, जिसमें ये बात की गई थी एलिजिबिलिटी ऑफ द प्राइमरी टीचर्स, मतलब प्राइमरी टीचर्स के पोस्ट पर के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी उसी, और उसमें सीधे कहा गया था जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है वही एलिजिबल होंगे प्राइमरी टीचर के पोस्ट पर। तो उसी को आधार पर बनाकर, मतलब बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं माना गया है। जो 2010 का ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसी की बात की जा रही है। कंटिन्यूड इन द पोस्ट टू विच दे हैव बीन अपॉइंटेड, द स्टेट वुड आल्सो टेक अ डिसीजन एज टू वेदर द वैकेंट पोस्ट फॉलिंग वैकेंट ऑन सच रिवर्किंग, मतलब जो रिवर्किंग की जाएगी, जो 22,000 शिक्षकों को करीब डिसमिस किया जाएगा, तो उसके बाद जो वैकेंट सीट होंगी उनको स्टेट डिटरमाइन करेगा कि उनको जो मेरिट लिस्ट में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स आएंगे, जो नीचे होंगे मेरिट लिस्ट में, उनसे उनको फिल किया जाएगा और द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर। तो ये बेसिकली जजमेंट आया था और इसके बाद से बहुत ही नकारात्मक माहौल है। जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में बहुत ही नकारात्मक विचार आ रहे हैं। और इसके बाद जो 69,000 भर्ती में नियुक्त शिक्षकगण हैं यूपी में जो हैं, उनके मन में भी ये विचार आ रहा है क्या हमको भी इन्हीं जजमेंट्स के आधार पर डिसमिस किया जा सकता है। और इस जजमेंट में रामशरण मौर्य का जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लियर किया था, तो उसका भी जिक्र काफ़ी बार किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें क्लियरली कहा गया है, हमारा रामशरण मौर्य वाला जो केस था उसके आधार पर जो बीएड कैंडिडेट्स से उन्होंने रिलैक्सेशन की मांग की थी। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वी कैन नॉट बट नोटिस दैट रामशरण मौर्य कंसिडर द इशू ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड कैंडिडेट्स टीचर्स टू बी अपॉइंटेड एज प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो मतलब ये कह रहा है कि जो रामशरण मौर्य का केस था उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। रामशरण मौर्य का केस बेसिकली कट ऑफ पे था। जो यूपी में 69,000 भर्ती आई थी उसमें जो 90-97 कट ऑफ रखी गई थी, मेन इसी को लेकर आधार बनाया गया था, इसी को लेकर अपील्स दायर की गई थी। तो मतलब यही कह रहा है कि रामशरण मौर्य का जो केस था वो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। और जो देवेश शर्मा का केस, यहाँ देखिए देवेश शर्मा के केस की बात करें, जो राजस्थान में जो केस फाइल किया गया था, उन्होंने सीधे कंसीडर द वैलिडिटी ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 28/2018, जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसी को चैलेंज कर दिया गया था। और जबकि जो रामशरण मौर्य का केस था उसमें ऐसे चैलेंज की कोई बात नहीं थी और जो कॉन्टेक्स्ट था वो अलग था। और बाकी एक चीज़ और बता दूं कि जो बिहार में नवचयनित शिक्षक थे जो दो वर्ष सेवा दे रहे थे, उनमें जो ये केस डिस्पोज हुआ है, तो उसमें उनके नियुक्ति पत्र में इस केस का जिक्र भी था, केस नंबर का, और उसके साथ ये जो अपीलेंट है उनके केस का भी जिक्र था और लिखा था कि आपकी जो नियुक्ति होगी वो इस केस नंबर के अधीन होगी, इसमें जो निर्णय आएगा उस जजमेंट के अधीन होगी। तो मतलब कोर्ट ये भी करे कि मैंने आपको पहले ही आपको पहले ये जानकारी थी और इसीलिए आपका कोई वायलेशन आपके रूल्स का नहीं हो रहा है, आपके राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जानकारी थी, आपके नियुक्ति पत्र में इस आदेश का जिक्र किया गया था। और
कोर्ट ने जो इसी मामले पर पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो उसी के आधार पर कोर्ट ने होल्ड रखा था। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया बीएड कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को लेकर, तो एज इट इज़ हाई कोर्ट ने भी उसी आदेश को अप्लाई कर दिया। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर नहीं जा सकते। इस मामले को लेकर या तो वो रिव्यू करवाएं, जो देवेश शर्मा वाला केस है, इसको लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करें, क्योंकि अगर ये रिव्यू होता है, इसमें कोई आदेश बदलता है, तो उसी को फिर इसमें अप्लाई किया जाएगा। और बाकी जो 69,000 में यूपी में जो 69,000 में नियुक्त कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई खतरा नहीं है, चूँकि जो राम शरण मौर्य वाला जो केस है, इसका जिक्र आपके नियुक्ति पत्र में है। तो आपका जो आप ये वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज कर दिया है, और आपको मालूम है कि 90-97 कट ऑफ को वैलिड रखा है, और उसमें बीएड कैंडिडेट्स को लेकर भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा और उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट अलग था, और जो उनके नियुक्ति पत्र में जिस केस नंबर का जिक्र था वो केस नंबर डिस्पोज हो चुका है और उसमें उनकी जीत हो चुकी है। तो उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो था वो पहले से ही केस चल रहा था, और जो भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात जो कोर्ट ने कही थी, तो वो कोर्ट के आदेश के अधीन थी। तो उसी आदेश को अब डिलीवर किया गया है और उनको डिसमिस किया जा सकता है। बाकी यूपी में ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो 69,000 चयनित शिक्षक हैं वो आराम से अपनी नौकरी करें, और उनको उनकी नौकरी पर कोई भी संकट नहीं है। तो यही आपको जानकारी डिलीवर करनी थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आप इस चैनल पर आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन दिया जाता है, तो आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।